हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अवेयरनेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, जिसमें जो 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट सीरीज एक लगाएंगे जो कि 25 क्वेश्चन का होगा और ये पर डे अपलोड किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोगों की जो है कितनी तैयारी हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, साइंस का जो 25 क्वेश्चन है अब हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव मस्तिष्क का जो है कितना वजन होता है, यानी कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार है 1230, 1100, 1500 या 1350। तो इसका आंसर हो जाएगा 1350। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो हमारे शरीर में वो 1350 का होता है, 1350 ग्राम का। फ्रेंड्स, आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है। ऑप्शन हमारा इस प्रकार है, ए 3, बी 6, सी 7.4 या फिर डी 12। तो इसका राइट आंसर है 7.4। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव रक्त का तो पीएच मान हम देख लिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है क्या कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, मानव का जो यूरिन का जो पीएच मान होता है उसके बारे में आप बताइए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5, 7, 6 या फिर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। सी ऑप्शन जो हमारा है वो इसका आंसर है। मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 6 होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। बताइए फ्रेंड्स, शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। स्टेपेज, फीमर, कशेरुक या फिर कपाल हड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की वो होती है फीमर, जो कि कहाँ की होती है, जांघ की हड्डी होती है। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, ये मिलता जुलता ही आपका क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन ही जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था क्या कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम बताएं। तो वो कौन सा हो गया, फीमर, जो कि जांघ में होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है क्या कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो पहला हो गया हमारा ऑप्शन क्या, फीमर, दूसरा स्टेपेज, तीसरा कशेरुक, चौथा कपाल हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपेज। स्टेपेज जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कहाँ होती है, हमारे कान में मौजूद होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा हुआ है कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त में जो है औसतन कितनी मात्रा रक्त होती है। एक वयस्क मनुष्य के रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है बताना है। तो पहला ऑप्शन हो गया क्या, 3 से 4 लीटर। दूसरा हो गया क्या, 4 से 5 लीटर। या फिर तीसरा हो गया क्या, 5 से 6 लीटर। चौथा ऑप्शन हो गया क्या, 6 से 7 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो होती है औसतन 5 से 6 लीटर जो होती है रक्त होती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का जो है सामान्य रक्तचाप जो है कितना होता है, ये पूछा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स आते रहते हैं एग्ज़ाम में, जो कि ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जाता है। हमारा ऑप्शन पहला ये है 150/90। दूसरा हो गया क्या, 120/80। तीसरा हो गया क्या, 100/50। चौथा हो गया क्या, 98/80। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80। जो सामान्य रक्तचाप होती है मनुष्य का वो हम लोग क्या होता है, 120/80 हम लोग नापते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रक्त से संबंधित ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है। तो लाल रक्त का आकार कैसा होता है, ऑप्शन ए हो गया उभयोतल, दूसरा हो गया क्या उत्तलाकार या अनियमिताकार,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए फ्रेंड्स। लाल रक्त का आकार जो होता है कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है उभयावतल होता है। लाल रक्त का जो आकार होता है कैसा होता है? उभयावतल होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो हीमोग्लोबिन में जो है क्या उपस्थित होता है? तो पहला ऑप्शन हो गया कॉपर, बी हो गया कोबाल्ट, सी हो गया निकेल एंड डी ऑप्शन हो गया क्या? आयरन। तो हीमोग्लोबिन में जो होता है आयरन उपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? आयरन। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है ये हीम नामक डाई यानी कि रंजक होता है ये। इसके कारण क्या होता है? रक्त का रंग जो होता है ना लाल होता है, ठीक है। और इसमें ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जो क्या काम करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और इसका एक ये पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक होता है वो क्या होता है? हीमैटिन होता है। ये हीमैटिन, इस तरह का भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक का नाम बताए। तो लौह यौगिक कौन सा हो जाता है? हीमैटिन है हमारा। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? मनुष्य के जो हृदय स्पंदन है वो गति उसका मिनट में बताए कि कितनी होती है। ऑप्शन हो गया हमारा ये, पहला होता है 100, बी है 72, सी हो गया 80 या फिर डी 64। इसका आंसर है 72, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति जो होती है प्रति मिनट 72 होती है। अगले क्वेश्चन पर देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? हमारे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए हो गया ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीवाणु का नाश करना, सी रक्ताल्पता का निवारण करना या फिर डी लौह का उपयोजन करना, ठीक है। लौह का उपयोजन करना। इसका आंसर क्या होगा? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन का यह परिवहन करता है। क्या करता है ये? ऑक्सीजन का परिवहन करना है, सिर्फ यही काम नहीं है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना जो होता है रक्त का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी रक्त से संबंधित है। सर्वग्राही रक्त समूह होता है। सर्वग्राही रक्त समूह के बारे में बताइए। ऑप्शन हो गया क्या? ए ओ, बी में हो गया क्या? ए बी, सी ऑप्शन हो गया क्या? बी या फिर डी हो गया ए। तो सर्वग्राही जो है रक्त समूह किसे कहा जाता है? जो सबसे रक्त जो है ले, ठीक है। तो सर्वग्राही रक्त समूह हमारा ए बी होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। अब आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमारा है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता इसमें ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए में दिया हुआ ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ बी, ऑप्शन सी में हो गया क्या आपका ए बी, या ऑप्शन डी में हो गया ओ। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग जो है हमारा कौन सा होता है? ओ, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हो गया क्या? आंसर हो गया। यानी कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है जो सबको दे सके अपना ब्लड, वो होता है कौन? ओ होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी इसका ऑप्शन हो गया पहला खोपड़ी में, दूसरा टांग में, सी ऑप्शन हो गया भुजा में, या फिर डी ऑप्शन है मुंह में। टीबिया नामक हड्डी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में बताइए। ये भी सब क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, इतने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि आप सबको याद हो जाना चाहिए।
कोई बात नहीं, याद नहीं भी है तो हम लोग इतनी बार रिवीजन इसको करेंगे कि याद ही हो जाएगी। तो टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो टांग में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये सब मानव शरीर का वैसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से एग्ज़ाम टेस्ट आप लोग दीजिए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर देने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और संभावित है ही कि आपके ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑप्थेल्मिक जो है संबंधित है। ऑप्थेल्मिक जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो गया नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से, या फिर डी आँख से। ऑप्थेल्मिक जो होता है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आँख से। ऑप्थेल्मिक जो होता है आँख से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो होता है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, वह शरीर के वह अंग का नाम बताइए जो कि क्या करता है? पीत उत्पन्न करता है। ऑप्शन हो गया हमारा ए पित्ताशय, बी यकृत, सी गुर्दा, या फिर डी ग्रासनली। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो होता है मानव शरीर का ऐसा अंग है जो कि क्या करता है? पीत उत्पन्न करता है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ जो होता है वो तत्कालिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? अगर मनुष्य जो होता है थक जाता है तो उसको जो होता है अर्जेंट जो होता है एनर्जी किससे मिलता है? तो ऑप्शन ये हो गया प्रोटीन, बी खनिज लवण, सी विटामिन, या फिर डी कार्बोहाइड्रेट। तो मनुष्य को तत्कालिक ऊर्जा जो है मानव शरीर को वो किससे मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य को जो होता है तत्कालिक ऊर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य जो होता है लोहा किससे प्राप्त करता है? यानी मानव शरीर में हमने जैसा कि देखा कि कार्बोहाइड्रेट से जो होता है ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या हमारे मानव शरीर में जो है आयरन जो होता है वो किससे मिलता है? किस भोज्य पदार्थ से मिलेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? पनीर, बी जो हो जाता है पालक, सी ऑप्शन में दिया हुआ है मछली, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है दूध। तो मनुष्य जो होता है आयरन यानी कि लोहा किससे प्राप्त करेगा? किस भोज्य पदार्थ से प्राप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पालक। पालक से मनुष्य को जो होता है वो आयरन मिलता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आयरन लेना है तो पालक ज़रूर खाएं आप लोग। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाए? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, या फिर डी ऑक्सीजन। ठीक है, मानव शरीर में जो होता है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम जो है वो कार्बन है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि भोजन का जो पाचन होता है ये निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? हमारा भोजन जो हम खाते हैं तो फिर जो पचाना जो भोजन जो होता है वो शुरू करते हैं, तो वो कहाँ से शुरू करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा मुंह से, बी यकृत से, सी पेट से, या फिर डी आंत से। तो मुख में से ही जो है भोजन जो होता है पचाना शुरू हो जाता है। जैसे है माउथ में डालते हैं, मुंह में डालते हैं भोजन, वहीं से जो होता है क्या होता है भोजन पचाना शुरू हो जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुंह से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य मस्तिष्क के बारे में आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके जो जितने भी भाग होते हैं चारों भाग का नाम भी याद होना चाहिए, और साथ में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और कहाँ का क्या कार्य है, ये सब भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक वीडियो उसका बनाऊंगी जिसमें क्या होता है मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में सिर्फ आपको बताऊंगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला दे रहा है क्या मस्तिष्कांत, दूसरा दे रहा है क्या अनुमस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्या प्रमस्तिष्क, या फिर चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या मध्य मस्तिष्क।
तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है याद होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते क्वेश्चन पे, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? अब छोटी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है शरीर की, तो पहला ऑप्शन दे रहा है क्या? लीवर, बी हो गया थायराइड, सी होता है क्या पिट्यूटरी, या डी हो गया क्या? लार। इसका आंसर हो गया क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि जो है वो किसको कहते हैं? इसका ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, तितली, या फिर बोनर ग्रंथि। किस ग्रंथि को जो है वो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है इसको शरीर में जो होता है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग के बारे में बताइए। इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है कौन सा रोग होता है? हमारा ऑप्शन इस प्रकार है। ए हो गया बेरी बेरी, बी हो जाता है क्या डायबिटीज, सी कैंसर, या फिर डी एनीमिया। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ होता है। फ्रेंड्स, आप लोग सुनते होंगे ना कि डायबिटीज़ हो गया तो इंसुलिन लेना है उनको, तो इस तरह से भी आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब आज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जो है, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा 40, बी हो जाएगा 42, सी हो जाएगा 44, या फिर डी 46। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या की मात्रा बताएं। तो ये क्या होती है? 23 जोड़ी यानी कि 46 होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ऑप्शन हो जाएगा डी।